नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर। इसके पहले देखिए हम लोगों ने परसेंटेज और लाभ हानि को पूरी तरह से कवर कर लिया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। तो आपको बता दें कि जो साधारण ब्याज होता है दोस्तों, इसमें लाभ हानि और परसेंटेज, सबसे पहली इसकी बेसिक जो चीज है, सबसे बेसिक चीज इसकी जो है वो बेसिक चीज है परसेंटेज। आपको परसेंटेज अगर नहीं आता होगा, आपको अगर परसेंटेज समझ में नहीं आता होगा तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि साधारण ब्याज पढ़ने से पहले आप परसेंटेज को कंप्लीट कर लीजिए। आपको मेरी प्लेलिस्ट में जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट में ये परसेंटेज की सारी वीडियोस क्रमवार तरीके से पड़ी हुई है, सारे कॉन्सेप्टों को उसमें समझाया गया है। तो आप परसेंटेज को पहले देखिए, समझिए, जानिए और फिर यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज की बात करेंगे। आप इसे देखिए, ठीक। तो देखिए, अगर हम लोग साधारण ब्याज की बात करें और लाभ हानि भी दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज आ जाएगा फिर आप लाभ हानि को समझ जाएंगे तो लाभ हानि का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज, काफी ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि आप किसी को कुछ उधार देते हैं, आपको वो कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस करता है किसी ब्याज के साथ, तो आपको क्या होगा, वहां से लाभ होगा। तो इसीलिए लाभ हानि भी आप पढ़ लेंगे तो आपको लाभ हानि का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए, साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज की हम लोग अगर पहले शब्दावली को समझें कि साधारण ब्याज की जो शब्दावली होती है, इसमें इसके जो क्वेश्चंस होते हैं या इसमें जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वो शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अपने आप में एक शब्द भी है कि क्या है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ठीक, और दूसरा क्या है, मूलधन। अब देखिए, आप समझिए पहले कि ये मूलधन होता क्या है। मूलधन वही राशि होती है जिस पर हमें साधारण ब्याज निकालना होगा। जैसे हमने किसी को कुछ रुपए उधार दे दिए कुछ समय के लिए, तो वो जो हमने उसको रुपए उधार दिए हैं अपनी तरफ से, या कुछ रुपए उधार किसी से लिए हैं, तो वो जो उधार लिया या दिया जाएगा वो क्या होगा, मूलधन होगा। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मूलधन क्या है। जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका मूलधन क्या है। तो मूलधन क्या है, वही है जो उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है या कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है, वो हमारा मूलधन हो जाएगा। अब देखिए, जब बात आती है समय की, तो यहाँ पर समय का मतलब क्या है, यहाँ पर समय का मतलब है कि जितने समय में, जैसे हमने आप किसी को उधार दे दिया, तो जितने समय में वो हमको हमारे ब्याज सहित जो साधारण ब्याज होगा या चक्रवृद्धि ब्याज होगा, किसी भी ब्याज सहित जो हमको वापस करेगा, वो हमें धनराशि हमारी पूरी, वही उसका समय काल हो जाएगा। ठीक, तो वो उसका समय हो जाएगा। अब देखिए, जो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, यहाँ पर सारा खेल रहता है किसका, दर का, रेट का। सारा खेल रहेगा रेट का। और रेट क्या है, रेट वही है जैसे जो उसमें साधारण ब्याज लगेगा उसी धनराशि में, वही उसका रेट होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने 500 रुपए दिए उधार किसी को, और फिर वहां से उसको 100 रुपए उसमें ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। 500 रुपए किसी ने उधार में दिए, उसमें 100 रुपए उसको ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये 100 रुपए नहीं होगी इसकी दर, 100 रुपए इसकी दर नहीं होगी। 100 रुपए क्या हुआ, इसका साधारण ब्याज होगा। ये 100 रुपए इसका साधारण ब्याज होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि मैंने तो अभी कहा कि यही साधारण ब्याज ही इसकी दर है। तो दर है, साधारण ब्याज ही इसकी दर है, लेकिन फर्क ये है कि ये जो साधारण ब्याज है ये 100 में होना चाहिए। मतलब उसकी जो दर होगी वो 100 में निकाली जाएगी कि 100 में इसने कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया, 100 रुपए में इसने कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया, वही इसकी दर होने वाली है। देखिए, यहाँ पर वही परसेंटेज वाला खेल आ गया ना। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि अगर आप परसेंटेज नहीं सीखे हैं तो सबसे पहले परसेंटेज को सीखिए। अब अगर 500 में इसने 100 रुपए बचाए,
500 रुपए इसने किसी को दिया और वहां से कितने मिले इसको 600 रुपए मिले होंगे, क्योंकि 100 रुपए ब्याज के रूप में मिल गए हैं। तो 500 में 100 रुपए इसको ब्याज के रूप में मिल गए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 100 रुपए में इसको कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, 100 रुपए में कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। देखिए 100 रुपए में इसको 20 रुपए ब्याज के रूप में मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। 100 रुपए में 20 रुपए ब्याज के रूप में मिले, फिर 200 रुपए में 40 रुपए हो गए, 20 और मिल गए, फिर से 100 रुपए में, तो 200 में 40 हो गए, 300 में 60, 400 में 80 और 500 में 100 रुपए। तो यहां से आपको समझ में आया ना कि 100 रुपए में इसको कितने मिले ब्याज के रूप में 20 रुपए मिले। तो यही इसकी क्या होगी, दर हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी, 20%। अगर कोई आपसे पूछेगा कि 500 रुपए हमने किसी को उधार दिए थे, उसने हमें 100 रुपए 1 साल में वापस कर दिए, उसमें 100 रुपए ब्याज लगा करके यानी 600 रुपए हमें वापस कर दिए, तो हमारी जो प्रतिशत दर थी वो कितनी थी, हमको कितने प्रतिशत उसने ये ब्याज दिया है। तो आप क्या कहेंगे, 20% हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आपको पता चल गया है कि दर क्या होती है और साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसमें इसको ब्याज कितना मिला, 100 रुपए, और किस दर से मिला, 20% की दर से मिला। अब देखिए मिश्र धन की बात कर लेते हैं। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, जैसे 500 रुपए यहाँ पर मूलधन था, मूलधन कितना था 500 रुपए, और उसको 20% की दर से 1 साल में 100 रुपए ब्याज मिल गया। साधारण ब्याज क्या था यहाँ पर, 100 रुपए था। अब देखिए मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन होगा ये मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और जो ब्याज होगा उसको अगर मिला दिया जाए तो ये इसका मिश्र धन होगा। यानी मिश्र धन देखिए यहाँ पर कितना हो गया है, मिश्र धन हो गया है 600 रुपए। तो यहाँ पर इसका मूलधन था 500 रुपए, इसका ब्याज था 100 रुपए, और इसका मिश्र धन देखिए मिश्र धन हो गया 600 रुपए। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि अगर मिश्र धन बराबर क्या हो सकता है, मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए यहां पर चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, मिश्र धन का मतलब ही होगा मूलधन और उसमें जितना भी ब्याज लगा होगा वो ब्याज मिला करके बन जाएगा मिश्र धन। तो देखिए यहां तक का आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे की बात करेंगे और आपको एक दो चीजें और समझाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बता दूं कि इसमें और उसमें अंतर क्या होता है। देखिए जब साधारण ब्याज की बात आई तो क्या हुआ कि आपके पास 100 रुपए थे और आपने उधार में दे दिए, 10% की दर पर आपने, दर थी आपकी 10% और इसको 100 रुपए किसी को दे दिए उधार में। ठीक, तो जब आपका 1 साल पूरा हुआ तो उसने 10 रुपए, इसमें 10% यानी 100 का 10%, 10 रुपए, आपको 10 रुपए ब्याज लगा करके 110 रुपए वापस कर दिए 1 साल बाद। लेकिन आपको 1 साल में नहीं लेना है, 2 साल बाद लेना है, तो क्या करेगा वो, अगले साल फिर से उसने इसमें 10 रुपए जोड़े। ठीक, अगले साल फिर से उसने इसमें 10 रुपए जोड़े और क्या किया, 110 थे, 10 रुपए और ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पर इसमें 10 रुपए और ऐड कर दिए, इसका 10%, जितना तुम्हारा मूलधन था उसी का 10% इसमें और जोड़ दिया, 120 रुपए वापस कर दिए। और अगर 3 साल की बात करें तो फिर से उसने इसी में 10% जोड़ा, आपके मूलधन में ही 10% जोड़ा और 130 रुपए वापस किए। तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि साधारण ब्याज में क्या हुआ है, साधारण ब्याज में हुआ कि हर साल वो जो ब्याज लगाएगा, जो ब्याज होगा आपका, हर साल आपके मूलधन पर वो ब्याज लगने वाला है, वो जितना रेट रहेगा उसका वो मूलधन पर ऐड करता जाएगा और आपका ये जितना भी आएगा वो वापस कर देगा।
लेकिन अगर वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो देखिए यहां पर क्या होगा कि जैसे 100 रुपए हुए और उसमें 10% उसने ब्याज लगाया, आपको 110 रुपए वापस कर दिए, लेकिन वो कह रहा है कि अभी मेरे पास है नहीं, 2 साल में वापस करना है। तो आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन ये जो हमारा मिश्र धन था अब अगली बार यही मूलधन बन जाएगा, अब आप इसमें 10% ब्याज लगाकर हमें वापस करेंगे अगले साल, तभी हम 1 साल के लिए आपके पास और छोड़ेंगे। वो मान गया। अब उसने क्या किया, इस 110 रुपए में अब उसका जो ब्याज लगेगा 10% वाली दर का, वो इस 110 रुपए में लगेगा। ठीक, और उसमें 110 रुपए जब वो ब्याज लगाएगा तो कितना, 121 रुपया बन जाएगा। तो देखिए आपको यहां से समझ में ये आ गया होगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मूलधन पर न लगकर, मतलब हर साल या हर जो इसका जितना ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा, वो अपने समयांतराल में हर साल अपने मूलधन पर ही ना लग करके, 1 साल में जैसे उसका मूलधन पर ब्याज लगा और वो मिश्र धन बन गया, तो अगले साल क्या हुआ, उसका जो मिश्र धन था वो अब उसका मूलधन बन चुका है और ब्याज लगेगा किसमें, मिश्र धन पर। ठीक, फिर अगले साल वो जो उसका मिश्र धन आएगा वो मूलधन बन जाएगा और उसमें ब्याज लगेगा। इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा और इसमें क्या होगा, मूलधन पर ही ब्याज लगेगा। तो आपको यहाँ से इसका समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस है। तो आज दोस्तों हमने इतनी बातें कर ली कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को समझिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। और देखिए अभी ये जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, ये आप लोग छोटी कक्षाओं से करते चले आ रहे होंगे। ठीक, ये सारा कुछ पढ़ते चले आ रहे होंगे, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अब आपको तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यहां पर क्या हुआ कि आपका टाइम जो था वो सार्थ हो गया है, आपको टाइम बहुत कम मिलने लगा है और उसी कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको जो समय मिलता था पहले 3 घंटे में कुछ क्वेश्चंस करने का, अब आपको बहुत कम समय है एक क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको, अगर आप पुरानी धारणाओं से उसी प्रश्न को करते चले आ रहे हैं और उसी से करेंगे तो यहाँ पर भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उन तरीकों को छोड़ करके यहाँ पर जो तरीके आपको सिखाए जाएंगे, नए तरीके होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े दिन, तो आपको मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि बहुत ही कम समय में आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस कॉन्सेप्ट को समझिए और देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं आगे क्या कहानी है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, 4000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या है। देखिए रुपया दे दिया गया है 4000 रुपया दे दिया गया है, 3 वर्ष दे दिया गया है और 6% दर दे दी गई है। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज इसमें कितना होगा। तो देखिए अगर आप वही पुराने तरीकों से इसे करेंगे, पुरानी धाराओं से करेंगे, तो क्या करेंगे, फार्मूला देखिए क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक, आपको यहाँ पर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। मूलधन दे दिया गया है 4000 गुणे समय दे दिया गया है 3 वर्ष, दर दे दी गई है 6, 100 से भाग करेंगे। यहाँ से देखिए 36 का 18, 18 चौको 72, 720 रुपए आ जाएगा। ठीक, अगर आप
जो तरीके अभी तक सीखते आ रहे हैं उनसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम भी नहीं लगा है, तो आप सोचेंगे यही तो ठीक है, यही ठीक है, हम क्यों नया तरीका सीखें। लेकिन आपको बता दें कि अभी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, इसलिए आपको यहाँ पर कम टाइम लगा और जल्दी से आ गया। लेकिन अगर आप नया तरीका सीख लेते हैं तो इसके साथ साथ अभी आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं आपको उनको भी इस जो मैं तरीका बताऊंगा उसी तरीके में करके दिखाऊंगा, और वही तरीका आपको भी सिखाऊंगा जहां पर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही सरलता से बहुत ही कम समय में कर पाएंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसकी कहानी को समझते हैं, ये कह क्या रहा है। देखिए ये कह रहा है कि चार, अभी देखिए थोड़ा सा सीख लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी और आगे के क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप केवल कॉन्सेप्ट सीखिए, अपना फोकस रखिए कॉन्सेप्ट सीखने में। ये मत सोचिए कि बहुत धीरे पढ़ाया जा रहा है या बहुत इजी क्वेश्चंस को लाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास बिल्कुल उन छात्रों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की तमन्ना रखते हैं, बिल्कुल मैथ में जीरो हैं और उनको मैथ में हीरो बनना है। तो आज की क्लास उन लड़कों के लिए है, बिल्कुल जीरो से हम लोग सीखते हुए चलेंगे। देखिए आप समझते हैं, 4000 रुपए ये क्या है इसका, ये इसका मूलधन है। 4000 रुपए इसने मूलधन 3 वर्ष के लिए 6% दर पर किसी को दे दी। अब वो कह रहा है कि ब्याज कितना होगा, इसमें जो ब्याज मिलेगा उसको वो कितने रुपए होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6% दर दे दी गई है। ठीक, 6% दर। अब मैंने आपको भी क्या बताया कि ये दर क्या है, ये दर इसका साधारण ब्याज ही इसका दर है। ठीक, तो साधारण ब्याज ही इसका दर है, मतलब 6% अगर दर है तो अगर इसका 6% निकाल लिया जाए तो ये इसका साधारण ब्याज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर इसका 1%, अगर इसका 4000 का 1% देखा जाए, 4000 का 1% देखा जाए तो कितना होगा, 40 होगा ना। अगर 4000 का 1% देखा जाए तो 40 होगा, तो 6% कितना होगा, 4 छंका 24, 240। इसका 6% कितना होगा, 240 होगा। अब ये जो 6% दर दी गई है, देखिए दर जब इसमें जो दी गई है वो दी जाती है प्रतिवर्ष। 6% प्रतिवर्ष यानी 6% वार्षिक दर बताई जाती है, एक साल में 6% दर। तो यहाँ पर ये जो 240 इसको ब्याज मिलेगा इसमें, वो कितने साल का होगा, 1 साल का होगा। 1 साल में उसे 240 रुपया ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 साल की बात करी गई, तो इसको 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, इसको 3 से गुणा कर देंगे। जब 1 साल में 240 तो 3 साल में कितना, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 7, 720 रुपया। तो 3 साल में इसको कितना मिलेगा, 720 रुपया। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, किसी राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 रुपए। जो साधारण ब्याज है इसका, सिंपल इंटरेस्ट है, वो है 1050 रुपए। ठीक, और दर कितनी है, दर है 7% और टाइम कितना है, 2.5 साल। तो सही 1/2 वर्ष। और क्या पूछा गया है, वो राशि पूछी गई है, यानी मूलधन पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है कि प्रिंसिपल इसका क्या होगा। ठीक, ये इसका रेट है, ये इसका टाइम है, और प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, मूलधन हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए हम लोग वही तरीका अपनाएंगे जिससे हमको बहुत ज्यादा सरल लगे क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इजी लगे मेथड। यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, कितना, 1050। ये 1050 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखिए अगर हम मान लें कि 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, हमारा मूलधन रहा होगा 100 रुपए, 100 रुपए मेरे पास रहे होंगे। दर कितनी है, 7% और समय दिया गया है 2.5 वर्ष। तो अगर हम 7% जो दिया गया है दर, ठीक, 7% जो दिया गया है दर, इस दर को क्या करते हैं कि ये 1 साल की दर है, 1 साल में 7% इसको ब्याज मिलेगा और ब्याज
साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है, मूलधन पे। यानी इसको हर साल मूलधन में 7% ही ब्याज मिलेगा, उतना ही ब्याज मिलेगा, ब्याज समान रहेगा, तो ब्याज की दर भी समान है, तो 7% इसको ब्याज है। और ये जो समय यहाँ पर 2.5 घंटे दिया गया है, हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए, क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा सरल करने के लिए इसको हम 5 वर्ष कर लेंगे अपनी तरफ से। ठीक, इसको हम लोग दोगुना कर लेंगे जिससे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो 5 वर्ष हमने इसको कर लिया। अब अगर 5 वर्ष का ब्याज देखेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा, एक वर्ष में है 7%, तो 5 वर्ष में 35%। ठीक, 35% हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको ये समझना है कि 35% कैसे होगा, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 100 रुपए हमारा मूलधन था। ठीक, 100 रुपए हमारा मूलधन था। अब देखिए, पहले साल में 7% ब्याज लगा, 107 हो गया। दूसरे साल में फिर 7% ब्याज लगा तो कितना हो गया, 114 हो गया। 7 फिर से इसमें ऐड हो जाएंगे, 7 इसी का तो है, तो 7 ही बढ़ रहा है ना। जब 5 साल बढ़ेगा तो 35 ही बढ़ पाएगा। तो देखिए यहाँ पर 35% हो गया। अब इसका जो मिश्र धन आएगा, जो इसमें ब्याज जुड़ जाएगा, मूलधन में ब्याज जुड़कर आएगा, वो कितना आएगा, 100 में 35%, 100 का ऐड हो जाएगा। तो इसमें जब 35% ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 135। तो 100 का 35% कितना हुआ, 35 हुआ। तो 35% इसका टोटल ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 35। इसका देखिए ब्याज कितना हो गया, 35। और यहाँ पर देखिए ब्याज कितना दिया गया है, 1050। ब्याज कितना दिया गया है यहाँ पर, 1050 दिया गया है। ठीक, और ये 35 जो है, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 35 है ये हम लोगों ने 5 वर्ष का माना है। ठीक, और ये था 2.5 वर्ष का। यानी हमने क्या किया था, इसका दोगुना कर दिया था। तो अगर हम लोग ये 2.5 वर्ष का ब्याज है, ये 2.5 वर्ष का ब्याज है, और अगर हम लोग यहाँ पर इसका दोगुना कर दें तो ये 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा ना अब, तो इसलिए हमने इसको भी दोगुना कर दिया। अब देखिए, हमको निकालना है वो राशि। वो राशि क्या होगी, वो राशि होगी 100, और 35 बराबर हमको ये दिया गया है। इसको देखिए 1 बराबर यहाँ से निकल आएगा, कैसे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 210, और 7 से काटा, देखिए 7 त्रिका 21, 30 गुणे 2 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 60। 1 बराबर देखिए तो 60 आ गया है, तो 100 बराबर क्या होगा, इसका 100 गुना हो जाएगा, इसका भी 100 गुना कर देंगे, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 6000। तो इसका जो मूलधन था वो कितना था, 6000 रुपए। तो आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना है। बस इतने से आपको आपका आंसर आ जाएगा, और आपको यहाँ से बहुत आसानी के साथ आंसर आपका निकल आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए, और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे वाले जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इसमें, उसमें बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपए के एक ऋण पर 360 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। जो मूलधन दिया गया वो कितना दिया गया है, 4500 रुपए, 4500 रुपए इसका मूलधन यानी प्रिंसिपल दिया गया है। और दर रेट जो दी गई है वो रेट कितना दिया गया है, 4%। ठीक, और जो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है वो 360 रुपए। ठीक, और कह रहा है कि कितने समय में, इसको समय बताना है कि इसको कितने वर्ष लगेंगे या कितने महीने लगेंगे, इसमें कितना समय लगने वाला है। इसको 4500 रुपए में 4% वार्षिक दर से 360 रुपए ब्याज पाने में इसको कितना समय लगने वाला है। तो देखिए 4500 रुपए है, और रेट कितना दिया गया है, 4%। तो 4500 का अगर 1% देखा जाए तो 1% क्या होगा, 45 होगा। जैसे 100 का 1% कितना होता है, 1, तो 4500 का 1% 45।
इसका 1% कितना हुआ 45, और हमको निकालना कितना है, इसका रेट कितना है 4%, तो इसको 4 से गुणा कर दिया, इसका 4% निकल आया ना रेट। तो देखिए 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 8 2 10। यहां से आपको समझ में आया, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 2। देखिए अब इसको गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 16 2 18, 180। तो आपको यहां से क्या मिल गया है, आपको यहां से मिल गया है कि 4500 रुपए प्रिंसिपल था आपका, रेट था 4%। तो ये रेट क्या होता है दोस्तों, यही रेट होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ही आपका रेट है, और रेट ही साधारण ब्याज है। तो 4% बराबर 180 निकला इसका। तो 180 क्या है इसका, 180 इसका साधारण ब्याज है, 180 इसका साधारण ब्याज है। और देखिए 180 एक साल का साधारण ब्याज है इसका, क्योंकि ये वार्षिक दर है। तो 4500 का एक साल का साधारण ब्याज कितना है 180। तो 360 जो साधारण ब्याज होगा वो कितने सालों में होगा, तो देखिए 180 एक साल का, और फिर ये 360 यानी 18 दूनी 36, तो ये 2 साल का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 360 रुपए। ठीक, तो यही 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, यही 2 वर्ष आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए यहां से आपको कितना मजा आ रहा होगा, कितनी आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 3600 रुपए का एक ऋण 3 वर्षों में 4800 रुपए हो जाएगा। 3600 रुपए का ऋण 4800 रुपए हो जाएगा, कितने 3 वर्षों में, 3 वर्षों में। चलो यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, यहां पर हमसे रेट पूछ लिया गया है कि इसका रेट क्या होगा। अब देखिए 3 वर्षों में दिया गया है, और यहां पर देखिए आपको क्या पहचानना है कि मूलधन कौन सा है और मिश्र धन कौन सा है। तो देखिए कितने रुपए दे रहा है, 3600 रुपए दे रहा है, और 4800 बन रहा है, मतलब ब्याज लगने के बाद 4800 रुपए बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया है मिश्र धन। और अगर हम मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज। यानी हमारा ब्याज कैसे निकालेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो जितने रुपए बड़े होंगे ब्याज के रूप में उतना हमको पता चल जाएगा। अब देखिए 36 4 40, 8 48 यानी 1200 रुपए, 1200 रुपए इसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्याज की बात करी गई है। और ये जो 1200 रुपए ब्याज होगा ये कितने वर्षों का होगा, 3 वर्षों का। ये 3 वर्षों का क्यों होगा, क्योंकि ये 3600 से 4800 कितने वर्षों में हुआ है, 3 वर्षों में हुआ है। तो 3 वर्षों का कितना हुआ 1200, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा 3 चौको 12 यानी 400 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 400 रुपए। तो देखिए 3600 रुपए आपका मूलधन था, और इसमें 400 रुपए 3 बार बढ़े हैं। तो यहाँ पर कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 3600 में 400 रुपए बढ़ रहे हैं। तो अगर हमको रेट निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा कि 3600 का 400 कितने परसेंट है, वो जितने परसेंट होगा उतना ही बढ़ रहा है, तो वही उसका रेट हो जाएगा। देखिए 400 बटे 3600, 3600 में कितना बढ़ रहा है 400। यहाँ पर देखिए परसेंटेज आपका यूज हो रहा है, 3600 में कितना बढ़ रहा है 400 बढ़ रहा है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया, 4 से काटा 4 नहीं है 36, 100 बटे 9 निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा 9 कम 9, 9 कम 9, 11 सही 1 बटे 9% हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्र धन 2415 रुपए प्राप्त होगा। रेट जो है वो दिया गया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, टाइम दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, और देखिए मिश्र धन बोला जा रहा है 2415 रुपए। 2415 रुपए क्या होगा? मिश्र धन। मिश्र धन यही आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए में 3 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 2415 रुपए हो जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर रेट कितना दिया गया है 5% और टाइम कितना दिया गया है 3 साल। 1 साल का 5% है, 2 साल में कितना हो जाएगा? 5 वहां बढ़ा, 5 यहाँ बढ़ा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 3 साल में कितना हो जाएगा? 15। यानी 3 साल में जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा? 15% बढ़ जाएगा। मिश्र धन आपको 2415 दिया गया है। मान लीजिए आपके पास मूलधन था 100 रुपए और 3 साल में कितना बढ़ गया? 15% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 115 रुपए हो गया। और ये मिश्र धन कितना हो गया? 115 रुपए। तो मिश्र धन कितना यहाँ पर दिया गया है? 2415 के बराबर। 115 कितना हो जाएगा? 2415 के बराबर हो जाएगा। इसको देखिए, हमको निकालना है क्या? वो राशि क्या रही होगी, वो मूलधन क्या रहा होगा? हमने कितना माना? 100 माना। अब देखिए इसको जो कटेगा उसको काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहाँ पर देखिए 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। अब देखिए 23 आ गया। 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 21 आ गया। 1 बराबर कितना है? 21। तो हमको ये 100 बराबर निकालना है। इसका 100 गुना होगा, उसका भी 100 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2100। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2100। मतलब मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन जो रहा होगा वो रहा होगा 2100 रुपए। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, क्या कहानी चल रही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। देखिए किसी राशि पर 5% वार्षिक जो रेट है, यहाँ पर रेट देखिए 5% दिया गया है, और 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर जो दिया गया है वो 42 दिया गया है, और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। अब देखिए तीसरे वर्ष में जो साधारण ब्याज उसका रहा होगा, ये क्या पूछा गया है? हाँ, देखिए उसका 3 वर्षों में जो साधारण ब्याज रहा होगा और फिर चौथे वर्ष में जो उसका साधारण ब्याज रहा होगा, उसके बीच का अगर अंतर निकालें तो क्या निकल के आएगा? 1 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिल रहा है, ये निकल के आ जाएगा ना। देखिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे और आपको 10% ब्याज मिला, कितना हो गए? 110। साधारण ब्याज 10% मिला, 110 हो गए। फिर से 10% साधारण ब्याज मिला, तो फिर से देखिए 10 रुपए साधारण ब्याज मिला, तो कितना हो गया? 120 रुपए। जब आपका साधारण ब्याज मूलधन पर ही लगना है, मतलब मूलधन पर ही आप 10-10 ही केवल बढ़ सकते हैं, तो आप पहले और दूसरे वर्ष के बीच का निकालिए, या तीसरे और चौथे वर्ष के बीच का निकालिए, या 5वें और 6ठे वर्ष के बीच का निकालिए। सारा तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि वो जो ब्याज लगा है वो किसमें लगा है? मूलधन पर ही लगा है। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे वर्ष के बीच का गैप दिया गया है कि तीसरे और चौथे वर्ष के बीच में कितना अंतर था? 42 रुपए का। मतलब जो उसमें 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो था वो कितना था? 42 रुपए। आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि चाहे हम इसके और इसके बीच का निकाले, यहाँ पर भी देखिए 10 का डिफरेंस है, और फिर इसमें 10% बढ़ेगा तो 10 रुपए फिर बढ़ जाएगा, 130 हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच का निकालेंगे अंतर, तब भी 10 रुपए ही होगा। तो हम चाहे जहां पर जिनके बीच का अंतर यहाँ पर निकालें 10 रुपए ही होगा। इसी तरह
चाहे पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष के बीच का अंतर निकाल ले तब भी 42 रुपए आएगा, दूसरे तीसरे का निकाले तब भी 42। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे वर्ष के बीच का दिया गया है तो कितना होगा 42 रुपए। ये किसके बराबर होगा, एक वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर, यानी एक वर्ष में वो कितना बढ़ रहा है 42 रुपए बढ़ जा रहा है। अब देखिए रेट यहाँ पर है 5%, बढ़ रहा है कितना 5%, और रुपए में कितना बढ़ रहा है 42 रुपए, यानी 5% जो है उसका रेट है वो 42 रुपए के बराबर है ना। 5% जो इसका रेट दिया गया है ये 42 रुपए के बराबर है, और हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी प्रिंसिपल का मतलब क्या 100%। ठीक, ये समझ में, प्रिंसिपल यहाँ पर अपना 100% ही तो रहा होगा, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसका जो प्रिंसिपल रहा होगा, इसका जो मूलधन रहा होगा वो 100% ही होगा। 5% इसका रेट है वो 42 के बराबर है। अब हमको 100% निकालना है, तो 100% देखिए 5% का कितने गुना है, 5 का कितने गुना है 20 गुना है, 20 पंचे 100, तो इसको भी 20 से गुणा कर देंगे, 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा 840, तो 100% कितना होगा 840 रुपए। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा 840 रुपए हो जाएगा। चलिए अब और समझ लेते हैं आगे क्या है। देखिए आगे दिया गया है कि 400 की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन हमें फिर से बताना है कि अब जो नया मिश्र धन होगा, अब जो मूलधन में ब्याज जुड़ने के बाद राशि आएगी वो कितनी होगी। देखिए 400 रुपए है और 4 वर्षों में कितने हो जाते हैं 480, और कह रहा है 2% दर बढ़ा दी जाए। दर कितनी बढ़ाई जाएगी, जब बढ़ाई जाएगी तो 2% बढ़ाई जाएगी। अब हमें यहाँ पर देखिए गौर करिए इस चीज में कि हमें यहाँ पर क्या देखना है कि 400 से 480 हुआ, लेकिन कब हुआ 4 वर्षों में हुआ। 400 से 480 यानी कितना बढ़ा यहाँ पर, सबसे पहले ये देखेंगे तो कितना बढ़ा 80 बढ़ा। 400 में 80 जोड़ेंगे 480 आएगा, कितना बढ़ा 80। कितने वर्षों में बढ़ा 4 वर्षों में बढ़ा, 4 ईयर में बढ़ा, तो 4 ईयर में कितना बढ़ा 80। तो अगर एक साल में देखें 4 साल में 80, तो एक साल में कितना बढ़ा 20, मतलब एक साल में 20 बढ़ा होगा, फिर दूसरे साल में फिर से 20 बढ़ा तो 40 बढ़ गया, तीसरे साल में फिर से 20 बढ़ा तो 60 बढ़ गया, चौथे साल में फिर से 20 बढ़ा तो 80 बढ़ गया, यानी 4 सालों में 80 बढ़ा तो एक साल में 20 ही बढ़ा। जब ये एक साल में 20 बढ़ रहा है तो देखिए इसका फिर से हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। इसका रेट क्या रहा होगा, ये किस रेट से बढ़ रहा है। ये यहाँ पर देखिए 400 है, और 400 का अगर 10% निकालें, 400 का 10% निकालें तो कितना होगा 40। लेकिन ये कितना बढ़ रहा है, इसके आधा बढ़ रहा है, 40 का आधा बढ़ रहा है, मतलब 10% से आधा बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 5%। ये 20 किसके बराबर होगा 5% के बराबर होगा। 5% बढ़ रहा है ना, ये 400 का 10% होगा 40, लेकिन बढ़ रहा है 20, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 10% है 40, तो इसका 5% कितना निकलेगा 20। तो ये 20 क्या है, इसका 5% है, तो 5% रेट इसका निकल आया। आर बराबर क्या निकल आया 5%। ये हर साल 5% बढ़ जाता है, और बढ़ के कितना हो जाता है 480। लेकिन बोला गया कि इसमें 2% ऐड कर दिया जाए। देखिए बोला गया है कि 2% इसमें और जोड़ दिया जाए, तो जब इसमें 2% और जोड़ दिया जाएगा इसके रेट में तो कितना हो जाएगा 7%। जब इसमें 2% और जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 7%। और फिर 400 का 7% क्या निकलेगा 4 सते 28, इसका 7% क्या निकलेगा 28। ठीक, और एक वर्ष में ये 28 बढ़ रहा है, और हमको 4 वर्षों में अब इसका मिश्र धन क्या होगा ये बताना है। एक वर्ष में 28 बढ़ रहा है, तो 4 वर्षों में कितना बढ़ेगा 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 रुपए ये बढ़ जाएगा।
ठीक, ये कितना बढ़ जाएगा 112 रुपए। अभी तक ये 80 बढ़ रहा था, अब जब 2% बढ़ा दिया गया तो 112 बढ़ रहा है। तो अब इसका मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज कितना होगा? 112, क्योंकि 112 ये बढ़ रहा है, और मूलधन कितना है? 400। तो मिश्रधन क्या होगा? 400 प्लस 112 बराबर 512। देखिए 400 प्लस 112 बराबर 400, 512। तो ये 512 आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568। 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है। कौन सी धनराशि 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि देखना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, कितने साल में बढ़ रहा है? 2 साल में। ये कितने साल का डिफरेंस है? 2। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2। और इसका डिफरेंस देखेंगे कि ये कितना बढ़ के हो रहा है। 20 था 68 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 48। 2 सालों में कितना बढ़ा? 48। 2 साल में कितना बढ़ गया? 48 बढ़ गया है। ठीक, देखिए ये कैसे, देखिए 520 था, कितना हो गया? 568 हो गया है, मतलब कितना बढ़ा है? 48 बढ़ा है। लेकिन पहले 5 साल में था 520 और 7 साल में था 568। तो ये 2 साल इनके बीच का गैप हुआ ना, ये 2 साल में 48 बढ़ा है ना। तो 1 साल में अगर देखें तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 24 बढ़ा होगा। जब 2 साल में 48 बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 24 बढ़ा होगा। देखिए 5 साल यहाँ पर दिया गया है कि 5 साल में वो 520 था। ठीक, मिश्रधन उसका 5 साल में 520 था। तो 5 साल में ये देखिए उसका जो मूलधन रहा होगा वो कितना बढ़ा होगा? जब 1 साल में 24 बढ़ रहा है तो 5 सालों में कितना बढ़ा होगा? 5 गुणे 24 कर देंगे। 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12। 120 बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा 5 सालों में? जब ये 5 सालों में 120 बढ़ा है और ये 500 इसका मिश्रधन है, इस मिश्रधन में ये जो 5 सालों का ब्याज है घटा दिया जाएगा। तो 5 साल पहले जो इसका मूलधन रहा होगा वो निकल आएगा ना। तो इस 520 में हमने 120 घटा दिया, कितना बचा? 400 बचा। देखिए 520 माइनस 120 बराबर कितना बचा? 400 बचा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। 6 वर्ष का साधारण ब्याज है, 6 वर्ष का, और वो अपने मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय में बराबर हो जाएंगे? ब्याज बराबर मूलधन कितने समय में हो जाएगा, वो टाइम हमको बताना है। 6 वर्ष का जो है वो अपने मूलधन के 30% के बराबर है। ठीक, चलो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। देखो 100 था इसका मूलधन, ये हम मान लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर मूलधन तो दिया नहीं गया है। और ये कह रहा है कि 30% उसका ब्याज रहा होगा, यानी जो ब्याज है वो इसका अपने मूलधन का 30% के बराबर है। लेकिन कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। 6 वर्षों का ब्याज अपने मूलधन के 30% के बराबर है। तो अगर हम 1 वर्ष का ब्याज देखें, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 6 पंचे 30, 5। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5। तो 2 वर्ष का 10, 3 वर्ष का 15, 4 वर्ष का 20, इसी तरह 6 वर्ष का 30 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 5, और कह रहा है
कि ये जो ब्याज होगा ये अपने मूलधन के बराबर कितने वर्षों में हो पाएगा। तो देखिए मूलधन के बराबर ले जाने के लिए इस 5 को 100 होना पड़ेगा, इस 5 को 100 बनना पड़ेगा। एक साल में 5 रुपए ब्याज आ रहा है तो कितने साल में 100 रुपए, इसका 20 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 100, यानी 20 गुना किया तो 100 आ गया, तो इसका भी 20 गुना करेंगे तो 20 वर्ष आया। 20 वर्ष में, एक वर्ष में 5 रुपए ब्याज आ रहा है तो 20 वर्षों में कितना आएगा, 20 25 100 रुपए ब्याज आएगा। तो क्या हो जाएगा, तब इसका ब्याज इसके मूलधन के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष यहाँ पर सही हो जाएगा, 20 वर्ष में मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस और ये था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज का। अब कल से हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को, अब कल से हम लोग साधारण ब्याज के स्टैंडर्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे। आज मैंने आपको इसके जितने भी बेसिक रूल्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो सारे बता दिए हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आप हमें टेलीग्राम करिए, आप हमें व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तब भी आप हमें कमेंट करके बताइए और अपने कुछ सुझाव हो तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने सुझाव हमें दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इन वीडियोस की जरूरत है, जिनको इन कॉन्सेप्ट की जरूरत है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।